माता दी। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज है पूजा का तीसरा दिन। ये हो गई पूजा करने के लिए। ये वाली कुर्ती मैंने उस दिन पहनी थी तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। और मुझे अचानक से याद आया कि अरे मेरे पास तो पूजा के फूल आज के लिए है ही नहीं, तो लेट भी हो गया था पूजा करने में। तो निवेश ने बोला कि मुझे याद आ रहा, मैंने शायद सुपर मार्केट में नीचे देखा है फूल कभी तो मैंने बोला ठीक है, जाओ प्रसाद के लिए फ्रूट्स भी ले लेना और वो भी ले लेना, फूल भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो मंदिर जाना पड़ेगा क्योंकि मंदिर के पास तो मिल जाते हैं बट दूर है मंदिर, थोड़ा टाइम लग जाता है जाने में आने में। और मैं प्रसाद में फ्रूट्स ही चढ़ाती हूँ तो वो भी लाने जाना ही था नीचे। वो गए लाने, तो ऐसे पैकेट्स में बेचते हैं नीचे, तो मिल गई फूल नीचे। चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर आपसे मिलती हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा जल्दी में हूँ। सो गाइज पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है और अन्वेश बहुत जल्दी में थे, उनको लेट हो गया है। उनको किसी मीटिंग में जाना है, कहीं बाहर से ओमान या कहीं से लोग आए हुए हैं तो उनको टाइम पे पहुंचना है। आज सैटरडे है बट उनको जाना था, तो वो आएंगे 3 से 4 घंटे बाद या पता नहीं उससे भी ज़्यादा लेट होगा। पहले कोरोना के टाइम में ऐसा था कि घर से काम कर लेते थे, बट अभी चीज़ें सब नॉर्मल हो गई है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया, सारा काम वापस पहले की तरह हो रहा है। तो अब जो भी काम था वो सब तो करना है ना, तो जितने भी पेंडिंग काम है वो वीकडेज में, वीकेंड्स में सब में करना है। तो अभी वो गए हैं जल्दी से, अभी नमनिया भी उठेंगे थोड़ी देर में, तो यही सब है। और पूजा कर लिया है मैंने, और मुझे ये भी पता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती होंगी। मतलब मैं एक बहुत नॉर्मल तरीके से पूजा करती हूँ, जैसे होता है फूल माला, अक्षत रोली, तिल जो प्रसाद चढ़ाकर, बिल्कुल एक मतलब जो एक सिंपल सी पूजा होती है मैं वो करती हूँ। मुझे पूरे विधि विधान से पूजा करने नहीं आता है, और जितना आता है मैं उसी में पूजा करती हूँ। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और माता रानी को भी पता है कि मेरे मन में श्रद्धा है, मैं श्रद्धा से पूजा कर रही हूँ। बट गलतियाँ हो जाती है मुझसे, मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करती होंगी पूजा करने में, बट जितना आता है उस हिसाब से करती हूँ। माता रानी भूल चूक माफ़ करे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो। धीरे धीरे और आने वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को देखूंगी, मतलब सीखने की कोशिश करूंगी कि और अच्छे से कैसे होता है, क्या होता है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, अभी नवनिया भी उठेंगे, फिर मिलते हैं आपसे हम लोग। अनिमेश चले गए मीटिंग में, बट वो चाय बना कर गए। ये बर्तन में पानी रख दिया ताकि मुन्नी को धोने में ज़्यादा परेशानी ना हो। मुन्नी के लिए चाय भी रख दिया है और मेरे लिए भी चाय बना कर गए हैं। तो चलिए फिर मैं अभी चाय पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी। गाइस देखिए ट्रैफिक, शाम की हालत। मैं बोल रही हूँ अनिमेश को कि कहीं चलो, यही ट्रैफिक दिखाकर वो मुझे बोलते हैं कहीं नहीं जाना है। ये देखो ये क्या पता है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा। ये वाला जो डे टू डे खुला है हमारे घर के पास, हम लोग इसके पास करीब 2-3 बार जाकर होकर आए, आपको दिखाया भी हमने वीडियो में। ये खुली नहीं थी तब, अब जब खुल गई है तो हिम्मत ही नहीं होती है जाने की, ये सोच कर के बहुत भीड़ होगी। जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद, अभी तो नहीं। ठीक है। सुबह का पूजा मैंने जब किया उस समय आपसे बात की थी,
और अभी आपसे मिल रहे, अभी बज रहे रात के 8:30। तो शाम की आरती हम लोगों ने कर ली, हम सब ने खाना भी खा लिया, अनिमेश चले गए वॉक पे। आज अनिमेश जो मैंने आपको बताया मीटिंग में गए तो वो भी बहुत लेट से आए थे। नवनिया की छुट्टी थी, आज सैटरडे है तो स्कूल भी नहीं जाता था, तो दिन भर मैं उन्हीं लोगों के पीछे लगी हुई थी। डैडी रहते हैं घर पे तो दोनों डैडी के साथ रहते हैं, तो मैं थोड़ा अपना कुछ भी काम कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह भी एडिट कर लेती हूँ और बाकी का भी जो भी मेरा काम रहता है कर लेती हूँ। लेकिन डैडी आज थे नहीं उनके, तो दोनों मेरे साथ ही लगे हुए थे उसका उठने के बाद, तो इसलिए मैंने दिन भर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, उनके साथ ही थी मैं। अभी सब कुछ हो गया है तो आपसे भी बात करने का मौका मिल रहा है। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि प्रसाद की भी वीडियो मैं शेयर करूं, तो प्रसाद में मैं ना फ्रूट्स चढ़ाती हूँ और वो बताशे और वो मीठी वाली गोलियाँ, मिश्री, यही सब चढ़ाती हूँ। मैं कुछ अलग से बनाकर मतलब लड्डू वगैरह नहीं चढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं उसकी रेसिपी नहीं दिखा रही थी। अगर कुछ भी ऐसा बनाती तो मैं आप लोग सब तो शेयर करती, लेकिन अभी मैंने सोचा था भोग के प्रसाद के लिए नारियल के लड्डू बनाऊंगी। मैं नारियल का पाउडर भी रखा था, अभी मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब पूरा खोज लिया, नहीं मिल रहा है। मेरे पास फ्रेश नारियल है, बट अब मैं फ्री थी, मैंने सोचा था किचन की भी थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जिनके पैकेट्स खुले हुए थे, उसको मैंने ऐसे पॉली बैग में बांध के रख दिया था, क्योंकि खाली कंटेनर मुझे मिल नहीं रहा था रखने के लिए। तो वो सब भी अभी अरेंज कर लेती हूँ सब कुछ। अभी मेरे पास वैसे भी लड्डू बनाने का सारा सामान भी नहीं है, तो मैंने अनिमेश को लिख कर दिया, वो आएंगे लौटेंगे उधर से तो लेकर आ जाएंगे, तब तक मैं बाकी का इधर का काम सब कर लेती हूँ। दिन से सारे डब्बे आकर रखे हुए हैं, ये ऐसे ही खाली मैंने वहाँ पे रख दिया था शेल्फ पर। अभी तक मैंने इस पे चीनी चाय पत्ती नहीं रखा, जिस कंटेनर में चीनी चाय पत्ती दिन से रखी आ रही थी उसी में अभी तक है। तो मैं अभी इसको चेंज करने वाली हूँ। फाइनली मैंने इसको धोकर रख दिया था, लेकिन इसमें रखा नहीं था चीनी वगैरह, अभी रखूंगी सब में। जब मेरे हाइट के लोग और कैबिनेट्स इतने ऊपर ऊपर हो तो एक ही सहारा है जब सामान निकालना हो। ये बूंदी, मुन्नी नहीं बेटा, बूंदी। देखिए नवनिया को क्या खा रहे हैं, बूंदी, रायता बनाने वाली बूंदी। मैं भी किचन में सारा सामान अरेंज कर रही थी ना, मैंने ये बूंदी निकाला जार में डालने के लिए, तो नब की नज़र पड़ गई। नब ने मुझसे मांगा, थोड़ा सा लिया, फिर इन दोनों को इतनी पसंद आई, बार बार मांग कर खा रहे हैं। नबनिया ज़्यादा नहीं खाना है, उसमें बहुत मसाले हैं। नहीं खाना है, नहीं खाना है। खाओ बूंदी। अच्छा जूस पीने चलेंगे, अभी डैडी नहीं है, डैडी आएंगे तब। स्ट्रॉबेरी जूस, ओके। मेरे पास जो जूसर है वो टूट गई है, उसकी जार ही टूट गई है, तो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब नवनिया जूस पीना शुरू कर चुके हैं, तो मुझे एक जूसर भी लेना पड़ेगा। कौन सा? नव को सारा डिटेल चाहिए कौन सा लेना है ना, सारा डिटेल चाहिए नव को कि मैं कौन सा जूसर खरीदूंगी। क्या चाहिए? ब्लू स्कूटर, हाँ, पिंक स्कूटर। सारा सामान मैंने निकाला, अभी कैबिनेट में खाली किया। जब मैंने एयर फ्रायर रखा है ना, उसके पास वाले कैबिनेट में मैंने ये सब कुछ रखा हुआ था। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किचन छोटी है, तो इस किचन में इतने कैबिनेट्स नहीं है, तो जितने हैं उसमें ही बर्तन नहीं आते, जो बड़े बड़े बर्तन है मेरे। मुझे कुछ और भी बर्तन खरीदने, स्टील के बर्तन खरीदने हैं, बट जगह ही नहीं है, तो उसी के लिए मैं जगह बना रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ जो बर्तन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन नए बर्तन है, वो सब मैं लॉन्ड्री रूम में रख दूँगी, जिसको हमने स्टोर रूम भी बनाया हुआ है, वहाँ रख दूँगी। बट वहाँ भी जगह बहुत कम है, वहाँ भी ऑलरेडी सामान भरा पड़ा है, तो देखती हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ खाली कर रही हूँ। चीज़ों को इधर उधर कर दूँगी तो शायद थोड़ी जगह बन जाए, तो इसीलिए मैंने सबको हटाया है। तो वो वाला कैबिनेट खाली हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ रख दूँगी। वहाँ पे ऑलरेडी आटा चावल के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा ठीक करूँगी। तो यही सब है, अभी इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन आज मुझे करना है। और अनिमेश ने मुझे कॉल किया था, उनको नारियल का बुरादा मिल नहीं रहा, तो शायद आज वो लेकर नहीं आएंगे। अगर तो मैं आज लड्डू नहीं बना पाऊँगी, तो कल बनाऊँगी, अब अगर आज नहीं हो पाएगा तो। और नवनिया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बूंदी खा रहे थे बैठकर, तभी उन्होंने खा लिया, खेल रहे हैं साइकिल से। जब तक वो लोग खेल रहे हैं, अनिमेश नहीं आते, तब तक मैं ये अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अभी पहले पुराने वाले किचन में मैंने आपको दिखाया था एक होम टूर की वीडियो में, वहाँ पे काफ़ी जगह थी और कैबिनेट्स भी बहुत थे, और वहाँ पे इतनी स्पेस थी कि हमारा जो एक काउंटर था, जिसको भी मैं बफे काउंटर की तरह यूज़ कर रही थी, वो भी किचन में ही पहले था। उसको लगाने के बाद भी इतना स्पेस था कि आराम से मतलब 4-5 लोग खड़े हो सकते थे, बहुत स्पेशियस था वो किचन। और वहाँ पे काम करने में भी मन लगता था, क्योंकि
और जब भी मैं कुछ बनाती थी ना तो रिकॉर्ड वगैरह करने में भी सही होता था। यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे के पास में सिंक है, तो कुछ भी बनाती हूँ जगह ही नहीं होता है। जैसे चाट वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी प्लेट्स में लगाना होता है तो मुझे उस वाले काउंटर पे जाके काम करना पड़ता है, बिल्कुल चूल्हे से दूर जाकर। और ये वाला जो काउंटर है इतना छोटा है कि अगर यहाँ पे प्लेट्स ये सब यहाँ पे रखती हूँ तो जगह भर जाती है। इसलिए मिक्सर ग्राइंडर भी मैंने यहाँ पे एक अलग से यूनिट पे रखा हुआ है, बट यहाँ पे इसको चलाने के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब भी चलाना होता है तो उसको यहाँ पर उठा के लाती हूँ फिर चलाती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है, बट क्या कर सकते हैं, हर चीज़ अपने मन के हिसाब से नहीं मिलती है। घर स्पेशियस है, लिविंग एरिया स्पेशियस है, बाकी सब ठीक है, तो किचन ही छोटा है, तो वही बात है। और आपको पता है बहुत लोग तो मेरी वीडियोस बहुत पहले से नहीं देख रहे, तो उनको नहीं पता होगा इस किचन में ना इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाने का प्रोविजन था। गैस सिलेंडर के लिए कहीं पे भी जगह नहीं बनी हुई है, कहीं पे भी कैबिनेट नहीं है। तो हमारे पास तो ये वाला चूल्हा था, तो इसको अभी कहाँ तुरंत हटाते या बेचते, तुरंत में थोड़ा ना बिकता है। और चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता है। तो जब तक ये बिकता नहीं तब तक हम नया कैसे खरीद लेते इलेक्ट्रिक चूल्हा। और मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा पे खाना बनाने में कंफर्टेबल नहीं थी, मेरा नहीं मन था वो लेने का। तो फिर हमने बात किया। यहाँ पे क्या सिस्टम है ना कि आपको ईमेल लिखना होता है, मतलब काफ़ी बड़ा है इनका सिस्टम, मैनेजमेंट वगैरह है। तो फिर रिप्लाई आया कि आपको पहले देखना चाहिए था। तो फिर बाद में हुआ कि नहीं हम लोग नहीं रह सकते, फिर ठीक है आप 3 महीना का रेंट लो, हमें खाली करो, मतलब बहुत कुछ हुआ था, वो मैंने पहले भी बताया हुआ एक बार वीडियो में। तो फिर उन लोगों ने ना यहाँ से कनेक्शन निकाला, फिर बालकनी में हम लोगों ने गैस सिलेंडर रखा हुआ है, बालकनी से यहाँ तक पाइप आई हुई है, तो ये चूल्हा जलता है, ऐसा है। तो यही सब बात है, हर चीज़ में तो हम लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो बस जुगाड़ लगा लिया, तो ऐसे ही काम चल रहा है। तो फिर मैं तो बस बात करने ही बैठ जाती हूँ, अगर इतनी बातें करूँगी तो काम कब करूँगी। सोना भी है, सुबह उठ के पूजा भी करना है, तो चलिए मैं ये सब कर लेती हूँ। मैंने इन दोनों कैबिनेट्स को अभी काम चलाने तक थोड़ा ठीक कर लिया है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं किया है, मतलब बस काम चलाने लायक अभी इसको थोड़ा अरेंज किया है। अभी मैंने ग्रॉसरी का भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है, बहुत कम सामान ही रखा है, क्योंकि जो हमारा इंडिया जाने का प्लान बन रहा था वो बन गया है फाइनली, हम लोग जा रहे हैं इंडिया, इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है अभी, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। जितना जो है इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग जाने से पहले। तो यही सब है। और अनिमेश आ गए हैं, तो नवनिया ने खाना नहीं खाया, तो भाई बूंदी खाकर खेल रहे थे। मैंने कितना भी कोशिश किया, मेरे से नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे डैडी को आने दो, तो उनके डैडी आ गए, दोनों को खाना खिला रहे हैं और वो लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सोने के लिए। और ये हनी जिंजर टी, ये ग्रीन टी, ये सब मैं पहले यहाँ पे रखने वाली थी सामने में, बट अभी इसको नीचे वाले ड्रॉअर में रख दूँगी। और अनिमेश वो मिठाई बनाने का सामान लेकर आ गए थे, बट उनको कंडेंस मिल्क मिल नहीं रही थी जहाँ वो गए थे लाने। तो देखिए कितनी छोटी सी लेकर आए, इतने में नहीं होगा, तो अभी आज मैं नहीं बनाऊंगी, अब कल बनाऊंगी। तो यही सब है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। The next morning. माता दी, कैसे आप लोग? आज है नेक्स्ट डे, तभी मैंने पूजा कर ली है। और कल रात में जो मैं वो कैबिनेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही थी, उसके बाद फिर नहीं बात कर पाई हम लोगों से। यहाँ को थोड़ी कोल्ड की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका मूड ठीक नहीं था, फिर उधर ही लग गए, फिर हम लोग सोने चले गए। रात भर निया सोई नहीं है क्योंकि नाक बंद था। अब नाक बंद हो बच्चों का तो नींद नहीं आती है। नेचुरल स्प्रे है, हमने कोशिश भी किया देने की, लेकिन नहीं, बिल्कुल हाथ पैर मार रही थी, नहीं मतलब वो नहीं ले रही थी नेचुरल स्प्रे बस। बट वो थोड़ा ठीक हुई तो हमने फिर नेचुरल स्प्रे दिया, तो अभी वो सोई हुई है, ठीक है। अभी पूजा मैंने कर लिया। तो आज है नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा और आज है संडे, तो आज से सब कुछ पता ही आपको खुल जाता है यहाँ पर। तो स्कूल भी देखती हूँ, नवनिया सोकर उठते हैं, अगर तबीयत ठीक रहेगी, जाने की हालत में होगी तो हम लोग भेजेंगे, नहीं तो देखते हैं, क्योंकि रात भर नींद नहीं पूरी हुई है उसकी ढंग से, तो पता नहीं क्या होता है। और वैसे भी अभी इंडिया जाना है हमें, तो फिर ऐसे ही स्कूल नहीं जा पाएंगे वो लोग उतने दिन, तो इसीलिए देखते हैं। अभी सोच तो रहे हैं कि भेजें,
अगर ठीक रहा सब कुछ तो यही सब है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। तो गाइस मुन्नी फिर से आई है कुछ लाई है दिखाने, कुछ कपड़े। हेलो, हाय, आप तो- नमस्ते, सलाम अलैकुम। आप लोग मैं सूट लेके आया, आपको पसंद आया ना, इसलिए आप फिर ले आ देखा ये, अच्छा वो है सूट, सूट है मतलब कपड़ा नहीं, पूरा सूट है सूट ना? है, हाँ। हाँ। और ये अरे दुपट्टा है मेरा। अच्छा, काफी अच्छा है। हाँ। मैं 100 रुपया कर लाया है और मैडम को लेके गया, कितना महंगा बोलता है। हाँ मेरे को बहुत ज्यादा महंगा बोल रहा था। मुन्नी को देखिए 100 दिराम में दिया है सूट। हाँ 100 दिराम में लेके आई है, मतलब इंडियन 2000 रुपए में। और ये प्लाजो है, ये प्लाजो है, 100 दिराम्स में लेके आई है 2000 रुपए में। मुझे कितना महंगा बोल रहा था। अच्छा है ये। और एक और है, एक्चुअली 4 लेकर आई है, 2 ऐसे मतलब थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले हैं और 2 नॉर्मल है। ये है दूसरा है। अच्छा ये कितने का दिया? 100 माने 150, वो लोग 200-300 बताया। हाँ। तो मैं 120 में लाया है। 120। हाँ। 120 में लिया है, 120 दिराम्स में। ये देखिए। 120 दिराम में लिया ये। अच्छा है ये, इसका ये भी अच्छा है। हाँ। पूरा ये दुपट्टा है। हेलो गाइस, पसंद आएगा तो बताइएगा जन कैसा लगा है। नहीं आप तो अच्छा ही कपड़ा लेकर आते हो, मुझे महंगे बोलते हैं, आपको तो अच्छा ही मिलता है। हाँ, तो मैडम को बहुत महंगा बता के मैडम लोग पैसा वाला नहीं है, मुझे महंगा बोल देते हैं। और हम लोग घर में काम करते हैं, इसलिए हमको देखा कमती नहीं थे। ये पहले की वो जो हाँ। सादा एक सूट देखे ना, ये है। ये तो आपको इंडियन का कपड़ा है। हाँ हाँ, तो मैं इधर से हाँ। आपको याद है, ये तो कॉटन है। हाँ कॉटन है। हाँ। तो मैं 40 रुपया दे लाया है। हाँ 40 दिराम्स में लिया है ये। हाँ। ये क्या, ये तो दुपट्टा है ना? हाँ हाँ दुपट्टा है। हाँ ये सलवार है। अच्छा ये सलवार है, हम्म। प्लाजो है ये। हाँ। और ये सूट है। अच्छा ये कुर्ती है, ये प्योर आप कॉटन लोग है। कैसे लगा है मैडम को कमेंट में जाना दिएगा। ठीक है। अच्छा इसलिए आपको ये इतना मेहनत से मैं लेके आती हूँ, इसलिए। हाँ मुन्नी कह रही है कमेंट में बता दीजिएगा कैसा मेहनत से लेके आती है। मुन्नी का घर यहाँ से दूर है, उठाकर लेकर आती है। और ये दोनों सूट जो है, जो एम्ब्रॉयडरी वाले वो थोड़े हेवी है। और एक ये है, ये भी प्लाजो है। प्लाजो ये है। हाँ क्या मैं काम करती हूँ ना, तो कभी कभी बाथरूम आजकल तो इसलिए थोड़ा ढूंढा तो आप तो लेगिंग्स भी पहन सकते हो ना, लेगिंग्स तो फिर यहीं तक रहता है, वो जो कौन सा वाला टाइट वाला जो होता है। टाइट वाला है ना मैडम, बार बार ऊपर इधर उड़ाना पड़ता है ना, हाँ, तो इसलिए। हाँ ये कितने का है? एक सेम ही है, एक दुकान से लिया है 40 दिराम्स हाँ, का। हाँ। ये 40 दिराम्स का, मतलब 800 इंडियन रुपीस का ये वाला और ये वाला। ये दोनों कॉटन सूट 800 रुपए का मिला मुन्नी को। इसमें भी दुपट्टा है। हाँ। दुपट्टा के साथ। और ये प्लाजो। हाँ। तो आपको अच्छा लगा है, मैं आ रहा नया नया कपड़ा लेके आएगा, मैं डाल देगा, मैडम को बताएगा, दिन मैडम डाल देगा। ठीक है? आप लोग मुन्नी को वो करते हो ना, इतना कमेंट करके बताते हो ना कि अच्छा लगा, ये तो मुन्नी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। बोलती है मैं जो भी कुछ लाऊंगी मेरे को दिखाना है। और हाँ। अच्छी चीजें मुन्नी खोज के ले आती है, तो मतलब अच्छा ही है ना। 800 रुपये में यहाँ दुबई में हाँ। मुन्नी को पूरा जैसा चाहिए, और इनको चाहिए वो प्लाजो वाला थोड़ा ढीला हो नीचे, तो सही है, बहुत अच्छा है। और ये येलो वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है ये वाला।
मेरे को तो सब अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा ना कि नहीं लगा, कमेंट में जाना चाहिए, ठीक है? आप मुन्नी को बहुत जानने का ये कैसा लगा बताइए। हाँ। नहीं अच्छा मुन्नी, अच्छा अच्छा। मैं मीना बाजार सिलाते हैं कपड़ा ढूंढ के लेती हूँ। तो अभी एक दुकान में काल देखा है मैं टिकटॉक में, अच्छा कपड़ा छोड़ रहा है मैडम, 100 रुपया में है ऐसी कपड़ा। अच्छा हाँ 100 रुपया? हाँ 100 रुपया में मनिया में है, सिल में, सिल बोलते हैं ना वो, सिल्क में? हाँ सिल्क। किस दुकान में? वो मैं देखेगा वो है ना, डाउनलोड में नहीं आया है वो, तो मैं कोई मैडम को डाउनलोड हो जाए तो भेज देगा, अभी डाउनलोड ही नहीं आया ठीक है, तो मैं डाउनलोड अभी करके देखेगा मुझे भेजना। तो डाउनलोड कर मैं भेज दिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके मुझे हाँ। भेजना। तो अभी मैडम को साथ बात करेगा, ठीक है? मेरे को मैडम को लाइक शेयर दिया देगा। तो मैं ब्लॉग खत्म ही कर रही हूँ। चलिए गाइस, अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। मुन्नी के साथ ये वाला ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, बच्चों से हाँ। और अनिमेश से आपको अगले ब्लॉग में मिलाऊंगी। Okay. चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,